तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग जब हमें कहानियाँ सुनाते हैं तो हमें वो कहानियाँ सच लगती है, झूठ लगती है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा डाउट होता है। तो इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कुछ अपने पॉइंटर्स बना के रखे हैं। पॉइंटर्स मतलब कि किस तरह से पढ़ाई की जाएगी सो दैट हम हिस्ट्री को और सही ढंग से समझ सके। उससे किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए, ना किसी को गलत इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ना किसी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हो या बहुत ज़्यादा बुरी बातें हो। ठीक है। तो जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोग भी आगे जाके हिस्ट्री पढ़ोगे, तो हिस्ट्री बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि टू अंडरस्टैंड द पास्ट, और उस पास्ट को लेके हम अपने प्रेजेंट को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लेट अस सी कि क्या पॉइंट्स किए उन्होंने। तो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि एग्जामाइन रेलिवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग पेरेंट्स से ज़्यादा बात तो नहीं करते, बट वेन एवर दे टॉक अबाउट कि अरे हमने ऐसा किया था, सो थोड़ा सा तुम्हें बुरा लगेगा, बट लेट अस सी द एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जैसे मान लो, अच्छा पेरेंट्स की बात नहीं करते हैं, हम अपने अंकल की बात करते हैं, तो पेरेंट्स को ज़्यादा नाराज़ करने का मतलब नहीं बनता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे अंकल की, तो अंकल तुम्हारे पास आए और उन्होंने पूछा कि बेटा 10th में तुम कितने परसेंटेज लाना चाहते हो। मैंने तो अपने 10th में 90% लाए थे। तो क्या आप उसे बिलीव करेंगे? तो बट ऑब्वियस आपको लगेगा हाँ भाई अंकल है, उन्होंने डेफिनेटली परसेंटेज लाए रहेंगे, तो आपको अच्छा लगा बिकॉज वो आपके फेवरेट अंकल थे। बट आपका जो भाई है वो थोड़ा सा अंकल से नाराज़ होता है, तो वो पूछ लेता है अपने अंकल से कि आप बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अंकल के पास? उनकी मार्कशीट। तो अब क्या करोगे? उनसे पूछोगे कि अंकल आप बताते रहे हो 90% आए थे आपके, तो आप क्या हमें आपकी मार्कशीट दिखा सकते हैं? सो दिस इज द फर्स्ट वे हाउ यू आर गोइंग टू रिसर्च। ये हमें सिखा रहा है कि आप किसी भी बातों को विश्वास ना करें। देन दूसरा है कि चलो अंकल ने बोल दिया कि अरे बेटा मार्कशीट तो अब नहीं है, मेरी फाइल गुम हो गई थी, हम लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए, बहुत सारे मुश्किलें हुई हमारे साथ, तो अब डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। तो आप क्या करोगे? सेकेंड थिंग आप करोगे, ठीक है अंकल के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, और आप जाओगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब किन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपने अंकल के बारे में? तो आप अपने पापा से कर सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कर सकते हैं, या अंकल के फ्रेंड से कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि अंकल तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं। सो देयर इज अनदर वे हाउ यू आर गोइंग टू रिसर्च कि अंकल सही में 90% लाए थे या नहीं लाए थे। फिर ये होने के बाद हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो जैसे उन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट हमें दिया था कि उनके 90% आए थे, तो चलो भाई मान लेते हैं कि अंकल के 90% आए थे। फिर आप उसको एनालिसिस करना चालू करोगे, रेफरेंस करोगे कि अरे उस जमाने में 90% कैसे आए थे, क्या हुआ था, कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े थे, कितने देर वो पढ़ते थे। इसको आपने क्या किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश की। तो अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट, also various conceptual for framework used in historical research method। फिर ये होने के बाद आपने क्या किया, उसको फॉर्मुलेट किया रेलिवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। तो आपने कुछ क्वेश्चंस बनाए कि अच्छा अंकल के 90% तो आए थे, तो कौन से सब्जेक्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, कौन से टीचर्स उनको पढ़ाते थे, वो कौन सी बुक से पढ़ते थे, कितने देर तक पढ़ते थे। तो आपने क्या किया, उसको फॉर्मुलेट किया। Now why you are doing this? So that even you want to score good marks in your 10th board। सो तो भाई अच्छा है, अगर अंकल ने 90% लाया तो आपने क्या किया, एक फॉर्मुलेट कर लिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना, फॉर्मूला बना लिया। एक मैथमेटिक्स में तुम्हें पढ़ाया होगा फॉर्मूलेज वगैरह, तो उन फॉर्मूलेज को जब आप यूज़ करते हो तो आपका जो सम सॉल्व करने का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सेम थिंग अंकल के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हमने क्या किया, एक फॉर्मुलेट कर लिया कि हाँ भाई अंकल ने इस तरह से पढ़ाई की थी, अगर मैं इसे वैसे ही यूज़ करूँगा तो बट ऑब्वियस मेरे भी परसेंटेज अच्छे आएंगे। देन फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आप इसमें हाइपोथेसिस लाने की कोशिश करोगे, मतलब और कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, या देखोगे इसमें और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। और ये सब होने के बाद आप क्या करोगे, इसमें क्रिटिकली एग्जामाइन करोगे उसे। क्या करोगे? क्रिटिकली एग्जामाइन करोगे। एग्जामाइन करना मीन्स व्हाट,
कि जो भी कंडीशंस अंकल ने हमको बताई थी क्या वो सही थी, उसको आपने एग्जामाइन किया और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट्स बना ली। तो यही हिस्टोरियन भी करते हैं। हर एक इवेंट को वो सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देख के या किसी ऑथर की बुक्स पढ़ के नहीं काम करते हैं। तो हिस्टोरियंस क्या काम करते हैं, या जो हिस्ट्री में जो लोग पब्लिक हिस्ट्री करके आप आने वाले लेसन्स में पढ़ोगे, जहाँ पर हम लोग पब्लिक हिस्ट्री मीन्स व्हाट, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, डिस्कशन होता है, उस टाइम पीरियड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसके बाद फिर अपने डिसीजंस लेते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन।